नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन यानी कि सीटी के इस प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं दोस्तों? आई होप एकदम बढ़िया, मजे में और जक्कास तो अपन रहते हैं। तो बच्चों, आज अपन क्या लेके आए? एक एक नियम का पार्ट थर्ड, जहां बहुत ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे। आज अपन लल्लन टॉप क्वेश्चंस करेंगे। तो वीडियो को क्या करना है, अपने को लास्ट तक देखना है और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए, आपसे क्या कहना चाह रहा है। कंप्यूटर जी कहना चाह रहे हैं कि 7 आदमी और 3 महिला मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। 8 आदमी और 6 महिला मिलकर उसी काम को 8 दिन में पूरा करती हैं। एक दिन में 12 आदमी द्वारा कितना काम किया जा सकेगा? बढ़िया क्वेश्चन है। कल अपन ने एक्सचेंज वैल्यू सीखी थी, किसको कैसे कन्वर्ट करना है, इफिशियंसी कैसे निकालनी है, कल मैं आपको अच्छे से समझा चुका था। तो आज एक बार वापस से देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ने आपको बोला कि 7 आदमी है, 7 मैन और 3 वुमेन, ठीक है। एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं? आप बोलोगे सर 10 दिन में कर रहे हैं ये लोग। इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में कर रहे हैं। टोटल वर्क हो गया 8 मैन और 6 वुमेन मिलकर इसी काम को कितने दिन में कर रही हैं? 8 दिन में कर रही है। लो साहब, काम सेम है तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। किसी से कट रहा है क्या? आप बोलोगे सर 2 से कट रहा है 4, 2 से कट रहा है 5। इधर कितना हो गया? आप बोलोगे सर 35 मैन प्लस 15 वुमेन, ठीक है। और इधर कितना हो गया? आप बोलोगे सर 32 मैन प्लस 24 वुमेन। पुरुष पुरुष एक तरफ, नारी नारी एक तरफ। करो साहब, ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। कितना बचेगा? आप बोलोगे सर 3m बचेगा। ये महिला हट के उधर चली जाएंगी, कितना माइनस हो जाएगा? 24 में से 15 करेंगे तो कितना आएगा? ठीक है। अब ये बताइए दोनों के, हमें एक काम करना है, क्या लेते हैं अपन? इफिशियंसी लेते हैं। एलसीएम कितना आया? 9। तो मेल की इफिशियंसी कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 3 और वुमेन की कितनी आ गई? 1 आ गई। क्लियर है। अब हमें क्या देखना है कि टोटल वर्क कितना है, वो तो हमें पता लगे। चाहे आप यहां रखो चाहे आप यहां रखो, कोई सी भी दो इक्वेशन में रखो, टोटल वर्क सेम आएगा। कोई क्वेश्चन ने बोल रखा है उसी काम को कर रहे हैं दोनों, ठीक है। तो मैं यहां रख देता हूं। देखो, एक आदमी की इफिशियंसी कितनी है? 3 है, तो 7 की कितनी होगी? आप बोलोगे सर 21 हो गई, ठीक है। और महिलाओं की कितनी है? 1 है, तो 3 की कितनी हो गई? 3 हो गई। यानी कितना काम कर रहे हैं? 24 काम कर रहे हैं। कितने दिनों में? आप बोलोगे सर 10 दिन लगेंगे इनको। इनकी इफिशियंसी कितनी है? 24। इफिशियंसी इनटू टाइम जो होता है, जो डे होता है, वही अपना टोटल वर्क होता है। तो यानी टोटल वर्क कितना हो गया? आप बोलोगे सर 240 टोटल वर्क हो गया। क्लियर है। अब इसने क्वेश्चन ने क्या पूछा है? एक दिन में 12 आदमी द्वारा कितना काम किया जा सकेगा? किसके द्वारा? एक दिन में। यानी आपसे इफिशियंसी पूछ रहा है परसेंटेज में कि कितना काम खत्म कर देंगे। देखना साहब, 12 आदमी है, एक आदमी की इफिशियंसी कितनी है? 3, तो 12 की कितनी हो जाएगी? 36। यानी वो एक दिन में कितना काम खत्म करेंगे? 36। टोटल काम है कितना? 240। तो हमें 240 का निकालना है। 36 कितने परसेंट है? बोलो किससे जा रहा है? आप बोलोगे सर 12 से जा रहा है 3। इधर कितना जा रहा है? आप बोलोगे सर 20। 1/20 की वैल्यू कितनी होती है? 5%। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/20 की 15% इज योर राइट आंसर। क्लियर है। ये सारी चीज कहां से आई? कल अपन ने बहुत बेसिक से सीखी थी चीजें, तो उन्हीं को आज आप डिकोड कर रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं बढ़िया सा। 10 पुरुष और 5 महिला मिलकर एक कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष 2 महिलाओं का कार्य कर सकता है तो 5 पुरुष और 20 महिला मिलकर उस कार्य के आधे भाग को कितने समय में पूरा करेंगी? अब देखो यहाँ पे इफिशियंसी इसने खुद नहीं दे रखी है कि एक मैन की जो इफिशियंसी है वो 2 वुमेन के इक्वल है। तो बताओ इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई? आप बोलोगे सर इसकी 2 आ गई, इसकी कितनी आ गई? 1 आ गई। क्लियर है। अब यहाँ पूरा हमें टोटल वर्क तो पता लगे, 10 पुरुष व 5 महिलाएं, ठीक है। एक की कितनी आ गई? पुरुष की 2 आ गई, तो 10 की कितनी हो गई? 20। और महिलाओं की कितनी है? 1 है, तो 5 की कितनी हो गई? 5। 20 + 5 कितना हो गया? 25। अभी डायरेक्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, आपको भी डायरेक्ट करना है, बार बार लिखना नहीं है। किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 60 डेज में। ये टोटल वर्क हो गया। सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं उसी काम को 5 पुरुष और 20 महिला। एक पुरुष कितना? 2, तो 5 कितना? 10। और एक महिला कितनी की इफिशियंसी? 20। तो एक की कितनी? 1 है, तो 20 की कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। इधर कितना हो जाएगा? 5 और 2 10। इधर कितना हो जाएगा? 20 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 30। ऐसे ही आपको करना है। इस काम को खत्म करने में कितना टाइम लगेगा? आप बोलोगे सर जस्ट डबल टाइम लगेगा। कितना टाइम हो गया? आप बोलोगे सर 50 डे लगेंगे, ठीक है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उसके आधे भाग को, अगर मैं किसी काम का पूरा पार्ट 10 दिन में पूरा कंप्लीट करता हूं तो आधा पार्ट कितने दिन में कंप्लीट करूंगा? 5 दिन में। तो सेम प्रोसेस यही है। यदि अगर पूरा काम 50 दिन में कर रहे हैं तो आधा काम कितने दिन में करेंगे? 25 डेज में करेंगे। और यही आपका आंसर है। और गलत करने के लिए आपको 50 भी दे रखा है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये 25 कहां से आया? देखो भाई लोगों, कैसे आया? 10
और एक आदमी की इफिशियंसी कितनी है 2, वुमेन कितनी है 5 और एक की इफिशियंसी कितनी है 1 है, तो टोटल कितना हो गया 25। ठीक है, ऐसे ही एक 30 कैसे आया, 5 मैन है, एक की इफिशियंसी कितनी है 2, 20 वुमेन है, एक की इफिशियंसी कितनी है 1, सबको ऐड किया कितना आया 30 आया, ऐसे आया। लेकिन ये बार बार नहीं करना हमें, हम सीख चुके हैं, हमें टाइम बचाना है अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। 12 पुरुष व 16 महिला एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। एक पुरुष द्वारा अकेले इस काम को पूरा करने में 80 दिन का समय लगता है, तो एक महिला द्वारा इस काम को अकेले करने में कितने दिन का समय लगेगा। तो एक बार वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। देखो आपको क्या बोल रखा है, 12 मैन प्लस 16 वुमेन। ठीक है, एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, आप बोलोगे सर इस काम को कितने दिन में, 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। फिर आपको बोल रहा है एक पुरुष द्वारा अकेले इस काम को पूरा करने में 80 दिन लगते हैं, यानी इसी काम को अगर एक मेल पूरा कर रहा है, एक मैन पूरा कर रहा है, तो उसे इतना टाइम लगता है। देखो काटो, 4 से कितनी बार जा रहा है 20 टाइम्स जा रहा है। ठीक है, इधर कितना हो गया, आप बोलोगे सर 12 मैन प्लस 16 वुमेन, और इधर कितना हो गया, आप बोलोगे सर 20 मैन हो गए। ठीक है, महिलाओं को एक तरफ, पुरुष को एक तरफ। ठीक है, तो इधर देखो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 12, इधर कितना बचेगा 16 वुमेन, और इधर कितना बचेगा, आप बोलोगे सर 8 मैन। बताओ एक की काम करना है, क्या लेना है एफिशिएंसी, एलसीएम कितना है 16, इधर कितना है 1, इधर कितना है 2। ठीक है, तो एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2 आ गई। अब आपको पूछा है टोटल वर्क तो निकालें अपन, तभी तो महिला काम करेगी, हमें सबसे पहले ये तो निकालना है कि वर्क कितना हुआ। तो चाहे आप यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालना बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पे एक ही इंसान है, कौन है, मेल है। एक आदमी कितने दिन में कर रहा है 80 दिन में, तो कितना इफिशियंसी आ रही है 2 आ रही है, तो 2 × 80 कितना हो गया, ये टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क कितना हो गया 160 हो गया। ठीक है, एक आदमी की इफिशियंसी कितनी आ गई 2 आ गई, कितना टाइम लग रहा है 80 दिन लग रहे हैं, 2 × 80 कितना हो गया 160, यानी टोटल वर्क कितना आ गया 160। क्वेश्चन ने क्या पूछा, एक महिला, तो एक महिला की इफिशियंसी कितनी है 1 है, वर्क कितना है 160 है, तो अगर एक दिन में वो एक काम कर रही है तो 160 काम करने में कितना समय लगेगा 160 दिन लगेंगे। इट इज़ योर राइट आंसर। मज़ा आया, बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 25 आदमियों को 20 दिन में एक कार्य पूरा करना था, परंतु प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी अपना काम छोड़ते गए, इस प्रकार काम पूरा कब होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो साहब एक चीज़ बताना, सबसे पहले इस चीज़ को 25 आदमी किसी काम को 20 दिन में पूरा कर रहे थे, कितने आदमी थे 25 आदमी थे। अब अगर वो 25 आदमी पूरा करते, हर दिन 25-25 आदमी काम करते तो 20 दिन में ख़त्म हो जाता। लेकिन क्या हो रहा है, हर 5 दिन में क्या हो रहा है, हर प्रत्येक 10 दिन बाद 5-5 आदमी काम छोड़ते हुए जा रहे हैं। तो मतलब इतना तो कन्फर्म है कि जो टाइम लगेगा वो 20 दिन से ज़्यादा लगेगा। तो देखो सारे ऑप्शन 20 दिन से प्लस है, तो अपन यहाँ पे करके ही देखेंगे। सबसे पहले देखो कि टोटल वर्क कितना है, आप बोलोगे सर टोटल वर्क कितना है 25 × 20, यही है ना। आप बोलोगे सर टोटल वर्क कितना है 500 है। ठीक है, प्रत्येक 10 दिन बाद, यानी 10 दिन तक कितने लोगों ने काम किया, 25 लोगों ने काम कर लिया। 10 लोगों ने कितने दिन तक काम कर लिया, 25 दिन तक काम कर लिया, यानी काम कितना हो गया, आप बोलोगे सर 250 काम हो गया। अब क्या हुआ 5 दिन बाद, हर 10 दिन बाद कितने जा रहे हैं 5-5 व्यक्ति जा रहे हैं। अब अगले 10 दिन में क्या हुआ, 25 आदमी थे, इसमें से 5 चले जाएंगे, तो कितने बचेंगे, आप बोलोगे सर 20 आदमी बचेंगे। यानी अगले 10 दिन कितने लोगों ने काम किया, 20 लोगों ने काम किया, यानी काम कितना खत्म हो गया, आप बोलोगे सर 200 काम और खत्म हो गया। टोटल काम कितना खत्म हो गया, आप बोलोगे सर 450 काम खत्म हो गया। अब रिमेनिंग वर्क कितना था, देखो स्टार्टिंग में वर्क कितना था 500, रिमेनिंग वर्क कितना बचा, आप बोलोगे सर 50 बचा। ठीक है, अब कितने आदमी जाएंगे 10 दिन बाद, 5 आदमी और चले जाएंगे, यानी कितने आदमी बचे 15 आदमी बचे। तो आपको यही तो पता लगाना कि 50 काम 15 आदमी कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे, आप बोलोगे सर 10/3, यानी 3 सही 1/3, इतने दिन में इस 50 काम को खत्म कर देंगे। अब काम क्या हो गया हमारा पूरा फिनिश। अब हमें देखने कितना टाइम लगा, देखो 10 दिन ये लगे, 10 दिन ये लगे, और 3 से 1/3 ये दिन लगे, तो टोटल कितने हो गए 20 सही 23 सही 1/3 दिन इज योर राइट आंसर। आए मजे, बढ़िया क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था। चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ABC किसी काम को क्रमशः 8, 10 और 12 दिन में करते हैं। यदि तीनों मिलकर उस काम को करते हैं तथा उन्हें 7,400 रुपये दिए जाते हैं, तो B का हिस्सा कितने का होगा। देखो कभी भी कोई चीज़ प्राइस बटी जाती है, कोई शेयर बटा जाता है, तो हमेशा आपकी इफ़िशियंसी के रेशो में बढ़ता है। जो ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ABC है, A
8, 10 और 12, ठीक है। इन सबका एलसीएम लो सबसे पहले, इनकी इफिशियंसी के थ्रू बटेगा पैसा, ठीक है। 8, 10 और 12 का एलसीएम कितना आया, आप बोलोगे सर 120 आया, ठीक है। इधर कितना आ गया, आप बोलोगे सर 15 आ गई एक इफिशियंसी, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। बी की कितनी बोलोगे 12 आ गई और सी की कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 10 आ गई। तो यानी ए को सबसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है। अब देखो हमारे अकॉर्डिंग कितने पैसे मिल रहे हैं, 15, 12 और 10, यानी टोटल कितने पैसे मिल रहे हैं, सबको ऐड कर दिया। 15, 12, 10 कितना हो गया, आप बोलोगे सर 37, कितने 37। और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, आप बोलोगे 7400, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 200। क्वेश्चन खत्म हो गया। आपसे पूछ रहा है बी का हिस्सा, बी की इफिशियंसी कितनी है 12, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 200, तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 × 12 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 12 × 2 करेंगे 2400 इज योर राइट आंसर। आए मजे। तो यानी आपको ध्यान रखना है पैसा जो बढ़ता है इफिशियंसी के थ्रू बढ़ता है, जो जितना ज़्यादा दक्ष होगा, जिसकी ज़्यादा इफिशियंसी होगी उसको ही ज़्यादा पैसा मिलेगा। क्लियर है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। x+1 दिनों में x-1 मजदूर द्वारा किए गए कार्य की मात्रा का अनुपात, x+1 मजदूर द्वारा x+2 दिनों में किए गए कार्य का अनुपात 5:6 है, तो x का मान है। लो साहब अब इसमें भी क्या आ गया, x और y। बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको बेसिक्स पता है तो क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो क्या कह रहा है, x+1 दिनों में, हमें टोटल वर्क वाला कंसेप्ट अगर पता है तो देखो ये x+1 हो गए, ये डेज हो गए, हमें डे की जगह डे रखना है, ठीक है। x-1 ये मजदूर हो गए, ठीक है, यानी इतने लोगों ने काम किया। इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं, पर्सन को डे से मल्टीप्लाई करता हूं तो टोटल वर्क आता है, तो वही तो हमें करना है। फिर आपको दे रखा है दूसरी कंडीशन में x+1 आपके मजदूर हैं और टाइम कितना दे रखा है x+2, इनके द्वारा जो काम हो रहा है उसका जो रेशो दे रखा है, कितना दे रखा है 5:6। बस कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, आपको केवल एक चीज पता होनी चाहिए, जो टोटल वर्क होता है वो क्या होता है, पर्सन कितने हैं और कितने दिनों में काम खत्म हुआ है, बस खत्म। देखो ये तो पूरा का पूरा कट गया, इधर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 6x हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, इधर कितना होगा 5x, इधर प्लस का क्या हो जाएगा 10, ठीक है। अब ये इधर आ जाएगा, x एक तरफ कर दो, नंबर एक तरफ कर दो, तो 6 में से 5 गया, कितना बचेगा, आप बोलोगे सर x बचेगा, ये -6 उधर चला जाएगा, 10 + 6 कितना हो जाएगा 16। और आपसे क्या पूछा था, इस x की वैल्यू कितना आ गया 16। तो कई बार क्या होता है बच्चों, क्वेश्चन देखने में अटपटा सा लगता है, अजीब सा लगता है, लेकिन अगर आपके बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं तो क्वेश्चन करने में कोई परेशानी नहीं होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक ठेकेदार ने 60 दिनों में सड़क बनाने का ठेका लिया और उसने 150 लोगों को काम पे लगाया, ठीक है साहब। 45 दिन बाद उसने 130 और लोगों को काम पे लगा दिया, जिससे काम समय पर समाप्त हो गया। यदि वह एक्स्ट्रा मैन नहीं लगाता तो काम कितनी लेट पूरा होता। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। ध्यान से देखना क्वेश्चन से, आप इस क्वेश्चन की भावना आपसे क्या कहना चाह रही है, पहले उसको समझो। भावना ये कहना चाह रही है भाई साहब इस क्वेश्चन की कि अगर वो 130 लोग और नहीं लगाता तो काम टाइम पे खत्म नहीं होता, ठीक है। तो अब ध्यान करो, ये वही कंसेप्ट है जब राशन वाला अपन करते थे ना, कि 1 किले में इतने सैनिक थे, वो चले गए, तो अब राशन कितने दिन चलेगा, तो हम किस पे वर्क करते थे, रिमेनिंग वर्क पर। तो वही कंसेप्ट यहाँ लगेगा, किसका, रिमेनिंग वर्क का। और मैंने आपको बोला था कि ये चीज़ें केवल लैंग्वेज चेंज होगी और वापस से आपको देखने को मिलेगा। देखो मिल रहा है साहब। अब आप ये बताना कि 150 लोगों ने काम पे लगाया, उसके बाद उसने एक्स्ट्रा कितने लोग लगाए, 130 लोग लगाए। अब काम देखो कितने दिन में पूरा होना था, 60 दिनों में। अब जो उसने 130 लोग एक्स्ट्रा लगाए वो कितने दिन बाद लगाए, 45 डेज बाद लगाए, यानी 45 डेज तक तो इन 150 लोगों ने ही काम किया है। तो यानी अब अगर मैं बात करूं कि नेक्स्ट 15 डे में जो आपका रिमेनिंग वर्क बचा उसको किस किसने कंप्लीट किया है, 150 लोग तो थे ही और 130 लोग, यानी टोटल कितने हो गए, यानी इन 280 लोगों ने कितने दिन तक काम किया है, इस 15 दिन तक काम किया है। यही आपका रिमेनिंग वर्क था जिसको इसको 15 दिनों में खत्म कर दिया। कितने लोगों ने, 280 लोगों ने। लेकिन मान लो कि अपन 280 लोग नहीं लगाते तो इस रिमेनिंग काम को 150 लोग कितने दिन में पूरा करते, नहीं पता, वो अपन निकाल लेते हैं। ये भी रिमेनिंग वर्क है, ये भी रिमेनिंग वर्क है। देखो 1 0 से 1 0, 15 से 15, यानी उस टाइम कितना टाइम लगता, 28 दिन और लग जाते। देखो 45 दिन से
इस काम को इन्होंने कितने दिन में खत्म किया? 15 दिन में। अब कितने दिन लगते? आप बोलोगे सर अब कितने दिन लग जाते? 28 दिन लग जाते। तो बताओ कितने दिन लेट काम खत्म होता? 28 में से 15 घटाते तो कितना काम होता लेट? आप बोलोगे सर 13 दिन लेट काम खत्म होता। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था और एक लाइन का इसका सॉल्यूशन था, लेकिन कब? जब आपको बेसिक कंसेप्ट पता है, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। 2 लेक्चर में बहुत तबीयत से मैंने पढ़ाया आपको तमीज के साथ। तो यहां कौन सा कंसेप्ट लगेगा? रिमेनिंग वर्क वाला कंसेप्ट लगेगा। ठीक है साहब, आगे कहानी समझ में। तो काम कितनी लेट पूरा होता? 13 दिन बाद पूरा होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 आदमी किसी काम को 38 दिन में कर सकते हैं। 25 दिन बाद 5 और आदमी काम पर लगा दिए गए, जिसकी वजह से काम 1 दिन पहले समाप्त हो गया। यदि अतिरिक्त आदमी काम पर नहीं लगाए जाते तो काम कितने दिन लेट पूरा होता? पॉज करो, एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, अब एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। देखो साहब क्या कह रहा है, 30 आदमी किसी काम को 38 दिन में कर सकते हैं, करने दो साहब। 25 दिन बाद 5 आदमी और लगाए, यानी आपको ये तो कन्फर्म है ना 25 दिन तक 30 लोगों ने काम किया है, क्योंकि 5 आदमी जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो कितने दिन बाद आ रहे हैं? 25 दिन बाद आ रहे हैं। तो यानी ये तो कन्फर्म हो गए कि इन 30 लोगों ने 25 दिन तक काम किया है। बताओ कितना काम किया? आप बोलोगे सर 750 काम इन्होंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब देखो 25 दिन बाद कितने आदमी और आ गए? 5 आदमी और आ गए। पहले कितने थे? 30 थे, 5 और आ गए, यानी अब कितने आदमी आ गए? बोलो सर 35 आदमी आ गए। ठीक है, अब हमें ये निकालना है कि इन्होंने कितने दिन तक काम किया। अब डायरेक्ट ऐसे मत कर देना 25 दिन में से 38 में से 25 घटा दिया, नहीं। ठीक है, जिससे काम 1 दिन पहले समाप्त हो गया, यानी कितने दिन में समाप्त होना था? 38 दिन में समाप्त होना था, 1 दिन पहले, यानी अब कितने दिन में समाप्त हो गया? 37 डेज में समाप्त हो गया। अभी जब 37 डेज में समाप्त हो गया तो 25 दिन तो इन्होंने काम कर ही लिया था, तो बाकी के 25 दिन, बाकी का जो दिन बचा उस दिन कितने लोग काम करेंगे? 35 लोग काम करेंगे। तो इन 35 लोगों ने कितने दिन काम किया है? 12 दिन काम किया है। बस इसमें यही समझने वाली चीज़ थी कि इन्होंने कितने दिन काम किया? 12 दिन काम किया। तो देखो अगर 35 लोगों ने 12 दिन तक काम किया तो काम कितना खत्म हो गया? आप बोलोगे सर 420 काम खत्म हो गया। अब काम अपना क्या हो चुका है? एकदम फिनिश हो चुका है। देखो टोटल वर्क कितना हो गया? आप बोलोगे सर 0, इधर कितना आ गया? 7, इधर कितना है? यानी टोटल जो वर्क था वो 1170 था। क्लियर कहानी? अब क्वेश्चन ने क्या पूछा, यदि आप एक्स्ट्रा पर्सन्स नहीं लगाते तो ये काम कितने दिन लेट पूरा होता? तो एक्स्ट्रा पर्सन नहीं लगाते तो हमारे पास कितने पर्सन थे? 30। यानी आपसे पूछ रहा है अगर 30 ही आदमी इस काम को करते तो काम कितनी देर में खत्म होता? तो सबसे पहले देखो काम कितना है? 1170। पर्सन्स कितने हैं? लोग कितने? आप बोलोगे सर 30 लोग हैं। तो कितना दिन लगेंगे? आप बोलोगे सर 0 से 0 काट दिया, इधर कितना आ गया? आप बोलोगे सर 39। यानी अगर ये 30 लोग इस काम को करते तो कितने दिन लगते? 39। लेकिन आपसे क्या पूछा, काम कितना लेट पूरा होता? काम कितने दिनों में पूरा होना चाहिए था? 38 दिन में। इनको कितना टाइम लग रहा है? आप बोलोगे सर इनको टाइम लग रहा है 39 का। तो कितना लेट हो जाते? ये 1 दिन लेट हो जाते, और यही आपका आंसर है। था ना लाजवाब क्वेश्चन? मैंने आपको क्या बोला था कि आज जो क्वेश्चन होंगे ना भैया, सारे के सारे लंदन टॉप होंगे, बढ़िया होंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। तेल से भरे एक पीपे में छेद है, वाह। यदि छेद से 11 किलो तेल प्रतिदिन बाहर निकलता है तो यह 50 दिनों तक चलता है। ठीक है साहब, यदि रिसाव 15 किलो तेल प्रतिदिन से होता तो यह केवल 45 दिनों तक चलता। ठीक है, यदि कोई रिसाव ना हो तो तेल कितने दिनों तक चलेगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने। देखो मुझे नहीं मालूम कि कितना तेल मैं कंज्यूम कर रहा हूं, मैंने मान लिया कि मैं x लीटर तेल कंज्यूम कर रहा हूं। ठीक है, अब अगर 11 लीटर तेल निकल रहा है तो x तो मैं कंज्यूम कर ही रहा हूं, 11 लीटर और तेल निकल रहा है तो वो कितने दिन तक चल रहा है? आप बोलोगे सर ये चल रहा है 50 दिन तक। हाँ या ना? जैसा क्वेश्चन ने बोला मैंने वैसा कर दिया। लेकिन जब ये कितना हो जाता है? 15 लीटर पर डे हो जाता है रिसाव, यानी मैं कंज्यूम कितना कर रहा हूं? x लीटर। कितने दिन? अब लीटर पर लीटर कितना हो रहा है पर डे के हिसाब से? 15 लीटर पर डे के हिसाब से हो रहा है। कितने दिन में खत्म हो रहा है? आप बोलोगे सर ये 45 डेज में खत्म हो रहा है। ये दोनों ही तो आपके पास टोटल आ गया, ये दोनों ही तो इक्वल होंगे। आप बोलोगे सर बिल्कुल इक्वल होंगे, तेल तो उतना ही था, चाहे आप ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो। ठीक है, तो तेल की क्वांटिटी तो इक्वल थी, तो मैंने क्वांटिटी को क्या कर दिया? इक्वल कर दिया। x लीटर में कंज्यूम कर रहा था,
11 लीटर क्या हो रहा है, बह रहा है पहली कंडीशन में, तो तेल कितने दिन चल रहा है, 50 दिन चल रहा है। दूसरी कंडीशन में एक्स मैं कंज्यूम कर रहा हूं 15 लीटर पर डे के हिसाब से बह रहा है, तो वो तेल कितने दिन चल रहा है, 45 डेज चल रहा है। ये दोनों तेल की क्वांटिटी हैं जो इक्वल होंगी, ठीक है। अब कुछ कट रहा है तो काट दो, ये देखो 5 से कितनी बार 9 टाइम्स, और ये 5 से कितना 10 टाइम्स। इधर कितना हो गया, आप बोलोगे सर 10x, और इधर कितना हो गया, आप बोलोगे सर 110। इधर देखो, इधर कितना हो गया, आप बोलोगे सर 9x, और इधर कितना हो गया, आप बोलोगे सर 135। x को एक तरफ, ये माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, ये उधर चला जाएगा, कितनी आ गई 25। यानी मैं कितना कंज्यूम कर रहा था, एक्चुअल में 25 लीटर तेल कंज्यूम कर रहा था, ठीक है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा यदि कोई रिसाव ना हो तो तेल कितने दिनों तक चलेगा। तो सबसे पहले मैं तो ये तो निकालूं तेल था कितना मेरे पास, चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, आपकी वैल्यू इक्वल आएगी। मैं यहाँ रख लेता हूँ 50, ठीक है। x प्लस 11, x की वैल्यू कितनी है 25, 25 प्लस 11 कितना आ गया 36, कितना आ गया 36, यानी टोटल मेरे पास तेल हो गया। अब आपसे पूछा ये कितने दिनों तक कोई रिसाव ना हो। जब कोई रिसाव नहीं हो रहा था तो मैं कितना कंज्यूम कर रहा था, 25 लीटर कंज्यूम कर रहा था। टोटल तेल मेरे पास इतना है, रिसाव नहीं होने पर कंज्यूम कितना कर रहा हूँ 25 लीटर पर डे के हिसाब से, तो कितने दिन चलेगा, मैंने क्या किया डिवाइड लगा दिया, कितना आंसर आ गया 72 डेज ये तेल चलेगा। इससे बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी लैंग्वेज क्या है बहुत अटपटी सी है, लेकिन हो किस पे सॉल्व हो रहा है, ये आपके रिमेनिंग वाले मेथड पे सेल हो रहा है, ठीक है। जो आपका काम बच रहा है उसी पे आपका सॉल्व हो रहा है। क्लियर कहानी, मजा आया ना। चलो आज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन को जिसने किया उसको मैं दूंगा 1 रुपये की 4 वाली टॉफ़ी, ठीक है। चलिए साहब क्वेश्चन को पढ़ो। सबसे पहले, एक आदमी, 3 औरत और 4 बच्चे मिलकर 96 आवर में एक काम करते हैं, ठीक है साहब। 2 आदमी और 8 बच्चे मिलकर वही काम 80 घंटे में पूरा करते हैं। 2 आदमी और 3 महिला मिलकर इसे 120 घंटे में कर सकती हैं। तो 5 मेल और 12 फीमेल इस काम को कितने समय में करेंगी। 3 इक्वेशन आ गई। अब देखो कैसे करना है, जैसा जैसा मैं बोलता गया वैसा वैसा अपन लिखते चलेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, लल्लन टॉप क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो आपसे कह रहा है 1 मेल, ठीक है, 3 फीमेल, 3 वुमेन और 4 बच्चे मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं। आप बोलोगे सर 96 डेज में, 96 आवर में कर रहे हैं। 2 मैन प्लस 8 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, कितने घंटे में कर रहे हैं। आप बोलोगे सर 80 आवर्स में कर रहे हैं। फिर आपको बोल रखा है 2 मेल प्लस 3 फीमेल इस काम को कितने घंटे में, 120 घंटे में। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, इनकी इफिशियंसी ले लेते हैं। जब आप इनकी इफिशियंसी लेने जाओगे तो टोटल एलसीएम कितना आया, आप बोलोगे सर 96, 80 और 120 का एलसीएम कितना आ गया 480, कितना आ गया 480। तो इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 5 आ गई। इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 6 आ गई। और इधर इफिशियंसी कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 4 आ गई। अब मुझे इफिशियंसी तो निकालनी है, उसके अलावा मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता। अब आगे देखते, देखना हमसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है 5 मेल और 12 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगी। तो यहाँ से हमें जो निकालना है रेशो, वो किस किस का निकालना है। आपके पास मेल है और फीमेल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बच्चों को भगाना पड़ेगा। आप कैसे भगाएंगे देखना एक बार। अगर इस क्वेश्चन को आपने नहीं देखा है तो ऐसा क्वेश्चन आप एग्जाम में ट्राई नहीं कर पाओगे। देखना इधर, 1 मेल, 3 वुमेन और 4 बच्चे, 2 मेल प्लस 8 बच्चे। तो मुझे केवल इतना सा बताना कि अगर 2 मेल और 8 बच्चों की इफिशियंसी 6 है, तो अगर मैं बात करूं 1 मेल और 4 बच्चों की इफिशियंसी कितनी होगी, जैसे इसकी आधी हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब ऐसा मैंने क्यों किया, देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 1 मेल आ रहा है, 4 बच्चे आ रहे हैं। मैं इनकी जगह क्या रख दूंगा, यहाँ पर 3 रख दूंगा। अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाना चाहूँगा। क्या कर रहा हूँ मैं अब आपके सामने, मैं करने जा रहा हूँ यहाँ पर 1 मेल प्लस 4 बच्चे प्लस 3 वुमेन, ठीक है। इनकी इफिशियंसी कितनी है, आप बोलोगे सर 5 है। और इसकी जगह मैं क्या रखने जा रहा हूँ, ये 3 को रखने जा रहा हूँ। इधर कितना रख दिया 3 प्लस 3 वुमेन्स, यहाँ कितना आ गया 5
तो देखो 3 वुमेन्स कितना आ गया, ये प्लस का 3 उड़ जाके माइनस हो जाएगा और एक वुमेन की इफिशियंसी कितनी आ गई 2/3। अब जब तक मैं मेल और फीमेल की इफिशियंसी नहीं निकालूंगा तब तक मुझे टोटल वर्क पता नहीं पड़ेगा, और मुझसे लास्ट में जो पूछा है वो भी मेल और फीमेल का पूछा है, तो मुझे दोनों की इफिशियंसी निकालना बहुत ही कंपलसरी है। ठीक है, तो आपने वुमेन की निकाल ली कितनी 2/3। अब आप चाहो तो इसको यहाँ रख सकते हैं, तो आपकी मेल की भी आ जाएगी। थोड़ा सा इसको और मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर। और क्या कह रहा है अब आपसे, हम इसको क्या कर रहे हैं, आपके मेल और फीमेल में रख रहे हैं। ठीक है, 2 मेल हैं प्लस 3 आपकी फीमेल है, और एक फीमेल की कितनी इफिशियंसी आ गई 2/3 आ गई। टोटल इफिशियंसी कितनी आ रही है इन दोनों की, आप बोलोगे सर 3 आ रही है। ये देखो 3 से 3 कट गया, ये 2 उधर चला जाएगा। 2 मेल की कितनी आ गई 2 आ गई, तो एक मेल की इफिशियंसी कितनी आ गई 1 आ गई। अब ये क्यों ज़रूरी था, जब तक अपने को टोटल वर्क पता नहीं होगा तब तक अपन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। अब हमने इफिशियंसी निकाल ली, अब अपन यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू को। एक मेल की इफिशियंसी कितनी आ रही है 1 आ रही है, और आपके पास कितनी फीमेल है 2 मेल हैं 3 वुमेन है। ठीक है, तो एक मेल इधर रखता हूँ 2m प्लस 3 वुमेन। कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं ये 120 आवर्स में कंप्लीट कर रहे हैं, टोटल वर्क है। यहाँ से इफिशियंसी रखनी है मुझे, एक मेल की कितनी है 1 आई, तो 2 की कितनी आ गई 2। ठीक है, एक फीमेल की कितनी आई 2/3 आई, तो 3 की कितनी आ जाएगी 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 4 आ गई। और काम कितना दिन किया, कितने आवर किया 120 घंटे, यानी टोटल काम कितना आ गया 4 × 120, यानी कितना आ गया 480 आ गया। इस काम को हमें ख़त्म कराना है किससे, इस काम को हमें ख़त्म कराना है कितने से, 5 पुरुष और आपकी कितनी महिलाएं हैं 12 महिलाएं, 5 पुरुष और 12 महिलाएं। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। 5 मेल प्लस 12 फीमेल से हमें एक काम खत्म कराना है। एक मेल की कितनी है 1 है, तो 5 की कितनी हो गई 5 हो गई। एक फीमेल की इफिशियंसी कितनी है, आप बोलोगे सर 2/3, तो 12 की कितनी हो गई 12 × 2/3 करेंगे, 3 से कितनी बार जाएगा 4 बार, यानी कितना हो गया आपके पास 13 हो गए। अब क्वेश्चन क्या बन गया कि हमें 480 काम कितने लोगों से कंप्लीट करवाना है 13 लोगों से। कितना टाइम लगेगा, 480 में किसका डिवाइड 13 का डिवाइड लगाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, जब 13 का डिवाइड लगाओगे तो 36 होल 12/13 इज योर राइट आंसर। बताओ साहब, कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे हों। ठीक है, और इस क्वेश्चन का कोई शॉर्ट ट्रिक भी नहीं है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। था ना मज़ेदार कंसेप्ट आज का। तो आज अपना क्या खत्म हो गया, यूनिटरी मेथड एक एक नियम खत्म हो गया। बहुत अच्छे क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए हैं। तो कल एक बार फिर धमाकेदार वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।